जी, अमेज फाउंडेशन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं माधुरी मुस्कान शर्मा कवित्री हूँ और कवित्री के साथ-साथ मैं अमेज फाउंडेशन में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। अमेज फाउंडेशन के बारे में कुछ बात की जाए तो अमेज फाउंडेशन एक हेल्थ इश्यूज पर एक ऑनलाइन अवेयरनेस कैंप चला रहा है, जिसमें अभी तक बहुत नामी डॉक्टर्स आ चुके हैं, बहुत हेल्थ एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। और अमेज फाउंडेशन का जो ये मकसद है वो सिर्फ यही है कि आप घर बैठकर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन अपने सॉल्व कर सकें, क्योंकि आजकल जैसे आप देखते हैं कोरोना में हम बहुत जल्दी डॉक्टर्स के पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो यही मकसद है अमेज फाउंडेशन का, ये अवेयरनेस कैंप लगाने का, कि आप घर बैठकर आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे डिस्कस कर सकें और उसे सॉल्व कर सकें। तो आज इसी कोशिशों में जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट गरिमा जी। जितना खूबसूरत नाम है इनका, उतना ही खूबसूरत चेहरा है और उतना ही खूबसूरत इनका काम करने का अंदाज है। तो आज इनसे पूछेंगे हम हेल्थ थैंक यू के बारे मुस्कान जी। में कुछ। थैंक यू एंड वेलकम इन अमेज फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे गरिमा जी से हेल्थ के बारे में। कुछ अगर आपको इश्यूज हैं तो आप ऑनलाइन या फिर चैट के जरिए आप गरिमा जी से पूछ सकते हैं। सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ और यूं ही जुड़िए। तो गरिमा जी, आपका स्वागत है अमेज फाउंडेशन में। एक सिर्फ श्रोताओं थैंक के यू लिए सो मैं एक मच। ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज है अगर आपकी ऑनलाइन, तो मेरे नाम के साथ एक नंबर दिया हुआ है। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, 9999369988। 9999369988। ये हमारे अमेज फाउंडेशन का नंबर है। अगर आपको कुछ भी ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं और आप गरिमा जी से कुछ पूछना चाहते हैं और आप चैटिंग में नहीं पूछ पा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप हमें अगर व्हाट्सअप कर देंगे तो भी मैं आपका जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, वो गरिमा जी तक पहुंचा दूंगी। तो स्वागत करती हूँ और बात करती हूँ गरिमा जी से कि गरिमा जी, स्वागत है आपका। और मैं चाहती हूँ थैंक कि यू। पहले आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि आप कहाँ से हैं और जो आपका क्लिनिक है वो कहाँ पर है, और आपका जो हेल्थ कैंप है, जो आपका हेल्थ केयर सेंटर है, वो कहाँ पर है। एक बार आप अपने बारे में कुछ बताएंगे तो मैं जी आगे मुस्कान मेरा। जी, तो बेसिकली मैं लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने अपोलो के साथ काम किया हुआ है, अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार और आईएलबीएस हॉस्पिटल वसंत कुंज और वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल द्वारका। अभी मैं मेरा सेंटर जो है ये द्वारका में है। वी आर प्रोवाइडिंग होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर। हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स देते हैं, हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स देते हैं, डाइट कंसल्टेशन देते हैं, साथ में पंचकर्मा थेरेपीज हैं। तो बेसिकली हम हमारे जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत सारी सर्जरी जो एलोपैथी में डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं वो हमने अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से अवॉइड किए हैं। नी सर्जरीज़ हैं, नी रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं, या आपकी जो साइनोसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है वो हमने अपने ट्रीटमेंट से ठीक की है। तो इट्स अ काइंड ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो मतलब हम आपसे हेल्थ के साथ साथ अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं डेफिनिटली, डेफिनिटली। विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। मेरे सभी श्रोताओं को मैं बता दूं, ये तो अच्छी बात है कि हम बात करने के साथ साथ कुछ इश्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ हम इनके क्लिनिक पर जाकर अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर जो कि होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी किया जाता है वहां पर। तो अच्छी बात है कि अगर हम विदाउट साइड इफेक्ट अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये हमारे कुछ लाइफस्टाइल को भी चेंज करेगा। तो चलिए गरिमा जी, कुछ क्वेश्चंस की बात करती हूँ जो मैंने बिल्कुल। कुछ आपके लिए रखे हैं। कुछ श्रोताओं के हमारे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। तो गरिमा जी, आज बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल की। जैसे सभी जी। कहते हैं कि लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। आज हर किसी को कुछ ना कुछ छोटी से बड़ी प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है हर घर में है। हर घर में कहीं दवाइयों के डिब्बे आपको मिल जाएंगे पड़े हुए, कि बहुत सारी बिल्कुल। दवाइयां हैं और बहुत परेशान है उन दवाइयों से। तो अगर डॉक्टर के पास जाया जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। तो गरिमा जी, लाइफस्टाइल को चेंज किस प्रकार किया जा सकता है, कैसे लाइफस्टाइल को ठीक किया जा सकता है, एक बार आप मुझे इस और मेरे दर्शकों को आप बताएंगे तो बहुत अच्छा बेसिकली रहेगा। लाइफ स्टाइल का मतलब है एक प्रॉपर टाइम पे सोना, जागना और फिजिकली एक्टिव रहना, जो आजकल बहुत कम होता जा रहा है। हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो गया है कि रात में हमारा ज़्यादा देर तक जागना होता है, फिजिकल एक्टिविटीज होती नहीं है क्योंकि दिन के टाइम में फिर हम सो रहे होते हैं।
तो वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका काम परमिट करता है आपको, अगर आपको रात में काम करना है तो फिर आपको दिन में थोड़ा-सा, ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम सो रहे हैं, यू हैव टू मेक योरसेल्फ फिजिकली एक्टिव। कुछ जी एक्सरसाइजेस जी। जो बेसिक होती हैं या कुछ वॉक, वो बहुत ज़रूरी है। और हमें कितने बेसिकली घंटे हमारे की? जो रिपेयर 7 टू 8 आवर्स मिनिमम हमें सोना ओके, चाहिए, और दैट सात शुड से। बी तो साउंड स्लीप, सभी 6 से श्रोताओं को मैं 7। बता दूं, मैम की बात काटते हुए, क्योंकि बात ऊपर चली जाएगी, कि सभी श्रोताओं को बता दूं कि 7 से 8 घंटे हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो 7 से 8 घंटे दिन में जरूर सोएं। जी गरिमा जी। जी। दूसरा, हमारे जो रिपेयर हार्मोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा तब काम करते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और उनका भी जो टाइम है वो 9 टू 5 होता है। लाइक रात में 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक हमारे रिपेयर हार्मोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बट अगर हम उस टाइम पे जाग रहे हैं, 9 बजे कोई नहीं सो सकता, बट इट इज़ प्रेफरेबल, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट 11 बजे तक आप सो जाएँ और सुबह 6 बजे 7 बजे तक आप उठ जाएँ। सो दैट आपकी बॉडी में जो भी वियर एंड टियर होता है, या और जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, या जो बाकी हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, वो अच्छे से काम कर पाएँ। तो जी प्रॉपर स्लीप, टाइम पर स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन, आपको कितना पानी पीना चाहिए, लिमिटेड इनटेक ऑफ कैफीन, आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब कुछ लिमिटेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए, फ्रूट्स हमारी डाइट में ज़्यादा होने चाहिए, जंक फूड कम होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। दिस इज़ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस वी नीड टू डू। तो गरिमा जी एक बात बताइए मुझे, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल नाइट ड्यूटीज बहुत होती हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, नाइट ड्यूटीज पे हम बहुत जाते हैं। उनकी प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो पाती है। मुझे लगता है कहीं उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कहीं उनको फैट, बिल्कुल। ओवरवेट हो जाते हैं वो। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको सोल्यूशन ऐसा जो नाइट ड्यूटी वाले अपने आप को सेफ रख सके और हेल्थ हेल्थ अच्छी रह सके उनकी? देखिए, अब हम वर्क शेड्यूल नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम काम करना नहीं छोड़ सकते हैं, काम तो हमें करना है। जी तो इट्स बेटर जी कि जब आपकी बॉडी उस हिसाब से खुद को रीसेट कर लेती है, बट आपको जो टाइम मिला है जब आप सो रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप पूरे दिन सो रहे हैं। जी 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 जी। आप 6 टू 7 आवर्स की स्लीप लीजिए, बट बाकी जो टाइम है यू शुड लाइक डू सम एक्सरसाइजेस, कुछ लाइट वेट एक्सरसाइजेस हैं, वॉकिंग है, कुछ करना चाहिए। और जब आप पूरे टाइम, अगर आपका सिटिंग जॉब है, तो एटलीस्ट आपको हल्का खाना खाना है, बहुत हैवी नहीं लेना है। बीच बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेकर आपको वॉक लेनी है, खुद को हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा पीना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो एक बात ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि क्या एक्सरसाइज का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, कि जैसे 7 से हम दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, या सुबह कर सकते हैं, या कभी भी किसी टाइम भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रूटीन, बट खाना खाने के आधे घंटे बाद तक कोई एक्सरसाइज, इवन जब तक आपका खाना अच्छे से, अगर आपने हैवी खाना खाया है तो डाइजेस्ट नहीं हो जाता, तब तक नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जी मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम इज द बेस्ट। जी 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 जी। जी निधि, अदरवाइज सॉरी, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। गरिमा जी, एक निधि अल्फिन जी का एक हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। ज्योति किरण जी, राघवेंद्र, हमारे जो हमारे फाउंडेशन के डायरेक्टर जी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। सरला त्रिपाठी जी का, अर्चना गुप्ता जी का, सुनीता पाल जी का, योगेश शर्मा जी का, निधि अल्फिन जी का, सबका स्वागत करती हूँ। और एक क्वेश्चन है निधि अल्फिन जी का, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ स्लीपिंग सिकनेस? स्लीपिंग सिकनेस, बहुत ज्यादा सोना। जी। बेसिकली जब आप बहुत ज्यादा सोते हैं तब भी आपकी बॉडी लेथार्जिक फील करती है। आप जिस तो दिन ज्यादा सोएंगे उस दिन आपको और लगेगा नहीं, मैं थोड़ा अभी और सो जाता हूँ। अच्छा, तो मैंने कुछ वंस इन अ एक, वाइल इट इज ओके कि आप। जी जी। जी 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 जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो आप जब ज़्यादा सोते हैं तब आपकी बॉडी को वो लेथार्जी लेवल ज़्यादा लगता है कि नहीं अभी और सो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम उठते तो लगता है नहीं यार अभी थोड़ा और सो सकते हैं। तो इट इज़ हम्म। सम टाइम ओके, बट अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो यू नीड टू चेक आपका हार्मोनल लेवल्स ठीक है या नहीं है, आपका सारी थायराइड वगैरह ठीक है या नहीं है, क्यों इतना लेथार्जिक लग रहा है। इट्स बेटर टू गो फॉर द जी। चेक फॉर योर हार्मोन्स। ज्यादा नींद आना भी एक मतलब मैं डिजीज ले सकती हूँ कि ज्यादा नींद आना भी एक बीमारी है जिसे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? डेफिनेटली। बिल्कुल। जी 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 जी। चलिए, आप अभी थायराइड वगैरह की बात कर रहे थे, तो अक्सर देखा गया कि हर दूसरे, आज मतलब कि मैं भारत की बात ही करूं, तो हर दूसरे इंसान में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिमिलर हैं, जैसे फैटी लीवर, थायराइड, बीपी, शुगर।
तो ये भी क्या बुरी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है क्या? ये बुरी लाइफस्टाइल के कारण ही सभी बीमारियां होती डेफिनेटली हैं? ये सारी जो डिजीजेस है ये लाइफस्टाइल डिजीजेस में ही आती है, हम इनको लाइफस्टाइल डिजीजेस में ही काउंट करते हैं। और इनका सबसे बड़ा रीजन है इन सारी जो भी आपने गिनाई है, वो थायराइड हो, फैटी लीवर हो या हाई बीपी हो, सब कुछ फिजिकल इनएक्टिवनेस की वजह से होता है। हम बहुत इनएक्टिव हो गए, हमने चलना छोड़ दिया है, एक्सरसाइजेस करना छोड़ दिया है। और दूसरा हमारा खाना पीना वो ठीक नहीं है, तो इट्स लाइक बहुत अच्छा, ज्यादा मैं आपको ऑयली, फैटी या जंक फूड, ये सारा कुछ जी इनका रीजन है। जी लाइफस्टाइल जी जी डिसऑर्डर्स ये जी सारे इसीलिए होते हैं मोस्टली। जी। एंड द मैं गुड थिंग इज आपसे दीस गरिमा ऑल जी, आर रिवर्सिबल। ओके, और आर रिवर्सिबल, इट्स इस मेन यस। पॉइंट, ऑल आर रिवर्सिबल। मैं आपसे खुद ही बात करूं मैम, जैसे गरिमा जी आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी काफी बल्की हूँ, फैटी हूँ। और मैं अपनी बात ही करूँ, मैं भी एक थायराइड पेशेंट हूँ। तो मुझे मैं रूटीन कुछ कुछ रूटीन लेती हूँ, मैं कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करती हूँ। और अगर मैं वॉक करती हूँ तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे कुछ डिजीज और हो जाती है, मेरे को वॉक और एक्सरसाइजेस अपनी रोकनी पड़ती हैं। ताकि जैसे बैक पेन शुरू हो गया, कुछ चक्कर आने शुरू हो गए, या बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है, वो शायद थायराइड की वजह से ही है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपना ही एक क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ। इनिशियली आपको मतलब ये एग्जॉस्टिव एक्सरसाइजेस में नहीं जाना है, आपको धीरे धीरे चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खाने में चेंज करना है, आपको रिफाइंड नहीं यूज करना है। ये सारे व्यूवर्स के लिए है, प्लीज स्टॉप यूजिंग रिफाइंड। आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, देशी घी इज वेरी गुड, सो गो जी जी फॉर जी जी दैट। और थायराइड के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो सेलेनियम इज वेरी गुड फॉर थायराइड हेल्थ, तो उसके लिए आपको नट्स हैं, एक ब्राजील नट होता है हमारा, दैट इज वेरी गुड फॉर थायराइड हेल्थ। आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप वॉलनट्स ले सकते हैं। और आपको डेफिनेटली एक्सरसाइजेस करनी है, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से पेन हो रहा है, तो easy to follow, like you should start with a slow exercises, like you can take a walk for 5 to 10 minutes initially, फिर आप धीरे धीरे उनको बढ़ाइए। और कुछ योगा है जो आराम से हो सकते हैं, वो आप करिए। उसके बाद जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है, तब आप आगे और बढ़ा सकते ओके। तो एक मैं, और आपने फ्लैक्स सीड की बाट की, तो आजकल जो फ्लैक्स सीड की टैबलेट्स मिलती हैं, वो लेना अच्छा है या फ्लैक्स सीड डायरेक्टली लेना अच्छा है? हैं। इट्स बेटर टू ऑलवेज टेक द नेचुरल फॉर्म, क्योंकि उसमें जो हमारा ऑयल है वो प्रॉपर इंटैक्ट होता है। आप अगर नेचुरली लेते हो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब फिर आप जा सकते हो टैबलेट्स के लिए। ओके। निधि अल्फिन जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हैं, क्योंकि आपकी जो उनकी प्रॉब्लम थी, आपका उन्होंने थैंक यू। सॉल्यूशन दे दिया। तो गरिमा जी, एक मैं क्वेश्चन और रखती हूँ आपके सामने, कि ओवरवेट, आजकल आपने देखा होगा ओवरवेट बच्चे, मतलब कि पहले तो होता था कि जब हम बड़े हो रहे हैं, आफ्टर मैरिज या फिर कुछ एज हो गई है, तो हमारा वेट बढ़ा करता था। आजकल हम छोटे छोटे बच्चों में भी देखते हैं कि वो ओवरवेट है। और अधिकतर क्या होता है, जी। बच्चों में देखा जाए तो उनका पेट ज्यादा निकला होता है। तो ये किस कारण से है? कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या कुछ और कोई रीजन है नहीं, इसमें? बच्चों में यूजुअली ये हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम से नहीं होता है, बच्चों में यूजुअली ये होता है पैक्ड फूड आइटम से। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पैकेट नहीं खोलने हैं। जितना ज़्यादा आप नेचुरल खाना खा सकते हैं, आप होममेड खाना खा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। बच्चों में ये ओवरवेट की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, एंड जंक फूड इज़ वेरी हाई। सब बच्चों को बहुत पसंद है, मम्मियों को पसंद है 2 मिनट्स नूडल्स, मैगी एंड ऑल। तो ये चीज़ें हमें बचपन से इनकलकेट करनी है, एक एक्सेप्टेंस हमारे फूड के लिए जो हमें घर में बनता है, उस वो खाना देना बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। रादर देन अगर हम उन्हें पैक्ड फूड देंगे तो वो हैबिट आएगी उनमें, उस चीज़ को जी जी जी। अवॉइड करना है। हाँ, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है बच्चों को बाहर खेलने के लिए। अभी तो कोरोना की वजह से नहीं जा सकते, बट अदरवाइज उन्हें बाहर खेलने के लिए कुछ ऐसे खेल जिनमें ज़्यादा दौड़ना होता है, भागना होता है, उनके लिए हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं सभी अपने श्रोताओं से कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ मदर्स भी जुड़ी होंगी, कुछ फादर्स जुड़े होंगे, और कुछ सिस्टर्स भी होंगे, कुछ बच्चे खुद भी होंगे। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि कुछ एक्सरसाइज का पार्ट अपनी लाइफ में जरूर रखें। कुछ भागना दौड़ना, या कुछ ऑनलाइन एक्सरसाइजेस को छोड़, ऑनलाइन जो आपकी एक्टिविटीज है उनको छोड़कर, ऑनलाइन गेम्स को छोड़कर फिजिकली एक्टिविटीज अगर हम शुरू करते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, अर्चना गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है कि गरिमा जी, जब वजन बड़ा होने पर, डाइट कम कर देने पर भी बीपी बहुत कम हो जाता है, कम होने पर नींद बहुत ज्यादा आने लगती है, तो वीकनेस काफी लगती है, तो उसका क्या कारण है? उसको उसको कैसे सॉल्व किया जा तो सकता है? बेसिकली यही है कि वजन अगर आपका बढ़ गया है, तो देखिए डाइट कम करने से वजन कम नहीं होता है।
आपको हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी है। अगर वेट लॉस पर भी जाना है तो उसके लिए एक अलग डाइट होती है, आपको खुद को भूखा नहीं रखना है। डाइटिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि खाना छोड़ना है, दिस इज अ वेरी बिग मिथ। डाइटिंग का मतलब होता है प्रॉपर खाना, कब किस टाइम कितना खाना है, क्या खाना है। डाइटिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आप खाना छोड़ दें। अगर आप खाना छोड़ेंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, जिसकी वजह से आपका बीपी लो होगा, फिर आपको नींद आएगी। आप अच्छा, अपने डाइटिंग की बात, खाने में जी, डाइटिंग की आपको अपने बात करूं तो खाने में डाइटिंग, कार्ब्स कम करने चाहिए। ठीक है जी। तो मैं यही पूछना चाहती थी कि डाइटिंग अगर हमने करनी हो, डाइटिंग पे अगर किसी ने जाना हो तो डाइटिंग कैसे की जाए? खाना कम करके की जाए या खाने को मात्रा थोड़ी थोड़ी करके की जाए? डाइटिंग कैसे की जाए? देखिए, एक अगर मैं प्रॉपर बैलेंस डाइट की बात करूं तो पहली बात तो ये है कि हमारे फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील्स होने चाहिए। आपको एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना होता है किसी को भी, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो वेट लॉस के लिए जाना चाहते हैं उनको अपने खाने में से सिंपल कार्ब्स हटाने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे होल ग्रेन फ्रूट्स हैं, उनको ऐड करना चाहिए। आपको प्रोसेस चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मैदे की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। प्रोटीन आपको अपनी डाइट में बढ़ाना है। प्रोटीन के सोर्सेज है हमारा, दालें हैं, आपका एग है, पनीर है, ये सारे प्रोटीन सोर्सेज है, ये आपको बढ़ाने हैं अपनी डाइट में। आप सैलेड है, फ्रूट्स है, ये सारा कुछ ऐड करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपना डिनर जो है वो बहुत जल्दी खत्म करना है। लाइक जी एटलीस्ट सोने बिल्कुल। से 2.5 से 3 घंटे पहले जो वेट लॉस करना चाहते हैं या जो भी हेल्दी लाइफ स्टाइल में, एटलीस्ट आपको 2 घंटे पहले तो सोने के अपना खाना फिनिश करना चाहिए, डिनर। जी जी जी, प्रॉपर डाइट लेने के लिए हमें टाइम से सोना होगा और टाइम से खाना होगा, और सोने से कम वेट 3 घंटे गेन का पहले। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जब हम प्रॉपर सोते नहीं है, हमारा हाँ बॉडी में हमारे स्ट्रेस होता है, तो वो भी वेट गेन का बहुत बड़ा रीजन है। जी 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 जी, क्वेश्चन आ रहा है, इज अ चेंज इन द कलर ऑफ द नेल अ सिम्टम्स ऑफ थायराइड? क्या जो कलर, नेल्स के कलर चेंज हो जाते हैं तो क्या वो सिम्टम है थायराइड नहीं, का? नेल्स का कलर चेंज होना नहीं, बट नेल्स का टूटना या ड्राई होना वो एक थायराइड का सिम्टम हो सकता है। आपके बाल झड़ना, आपकी स्किन की ड्राइनेस, फेस पर पफीनेस आना, थोड़ा स्वेलिंग सा होना, आपके पीरियड्स इरेगुलर होना या स्कैर्सिटी होना उनमें, वो एक थायराइड का सिम्टम हो सकता है। सडन वेट गेन हो जाता है, वो थायराइड की वजह से हो सकता है आपको। जी 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 जी, देखिए अभी हमारे ऑनलाइन कुछ श्रोता हमारे से जुड़ने लगे हैं। अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया है हमारा, छत्तीसगढ़ से सुनैना जी पूछ रही हैं कि अच्छी डाइट किसे कहते हैं, कि डाइट में क्या क्या अच्छा होना चाहिए? तो मैं स्वागत अ, करती हूँ छत्तीसगढ़ से, सुनैना जी का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया है, उस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप किया है। तो सुनैना जी का प्रश्न है कि अच्छी डाइट किसे कहते हैं, डाइट में, अच्छी डाइट में क्या क्या होना चाहिए? मैंने अभी जैसे आपको बताया, अच्छी डाइट का मतलब है एक बैलेंस डाइट जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, आपके प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, और आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। अच्छी डाइट का मतलब है सब कुछ होना चाहिए उसमें। आपके फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, दालें भी हैं, सब कुछ होगा, बट लिमिटेड क्वांटिटी में। आप बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि आप कार्ब्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या आप फल खा रहे हैं तो आप फल बहुत ज्यादा खा रहे हैं। एक बैलेंस डाइट ही की है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की, तो वो बहुत जरूरी है। अगर जी, आप मैं लाइक, सभी, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ, अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है, बट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट 50 kg होना चाहिए, तो आपके लिए सिंपल कैलकुलेशन है प्रोटीन की कि 0.8 टू 1 ग्राम पर बॉडी वेट होता है प्रोटीन। अगर किसी 50 kg आता है किसी का आइडियल वेट, तो उनको 50 ग्राम्स के हिसाब से प्रोटीन इंटेक होना चाहिए डेली का। ठीक है, ओके। मैं ये कह रही हूँ मैम, एक क्वेश्चन है कि बेस्ट डिनर हमारे लिए क्या होना चाहिए? चपाती, दलिया, खिचड़ी, कुछ ऐसा है कि एक क्वेश्चन आया है शान जी का कि हमारे लिए बेस्ट डिनर क्या है? बेस्ट क्या डिनर रात में को, फिर मैं वही बोलूंगी कि जी डिनर हल्का, अगर आप जल्दी कर रहे हैं डिनर, अगर आप 6 साढ़े 6 बजे कर रहे हैं और आप 10 बजे सो रहे हैं, तो यू कैन हैव प्रॉपर मील्स। अदरवाइज डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। आप दाल चावल ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप सूप्स ले सकते हैं। तो दैट कैन बी जी, द कोई बेस्ट भी डिनर। लाइट डिनर आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हाँ बिल्कुल। पूरा सैलड भी लें, चपाती लें, सब्जी लें, सब कुछ लें। हमें डिनर सोने से 3 घंटे पहले करना है और कुछ लाइट करना है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जी। एक तो क्वेश्चन है वो बहुत हमारा जरूरी है मैम जी। कि इज देयर एनी ट्रीटमेंट इन नेचुरोपैथी फॉर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, बीएस? तो क्या इसके लिए भी कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है?
मैम कुछ देखिए, मैं नेचुरोपैथी में नहीं डील करती हूँ। मैं बेसिकली हमारा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और डाइट है, बट इसमें भी ट्रीटमेंट्स हैं। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए बेसिकली आपको अपना डाइट ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स बढ़ाने चाहिए। आपका गट बैक्टीरिया जो है, गुड गट बैक्टीरिया, वो अच्छे होने चाहिए। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। आपको अपनी डाइट में दही शामिल करना चाहिए। फर्मेंटेड फूड है जैसे इडली है, डोसा है, ये सारा कुछ आपकी डाइट में ऐड करना चाहिए आपको। और डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। आप अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको केला खाना चाहिए, बट वो पका हुआ केला होना चाहिए। जिससे ब्लोटिंग वगैरह सब ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ब्लोटिंग की आजकल काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, हाँ, उसके लिए भी यही है कि आपको आप कब क्या कैसे खा रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है इन चीज़ों पर। ब्लॉटिंग भी अगर आपको जी है तो आप उसके लिए भी अगर किसी को रेगुलरली ये गैस की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको अपने खाने में खीरा ज़रूर शामिल करना चाहिए, केला शामिल करना चाहिए। खाने के 15 मिनट पहले आप पानी पीजिए, बट खाने के साथ में या खाने के आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप ठंडा दूध ले सकते हैं। आप उसको जैसे चाय पीते हैं हम वैसे सिप सिप करके पी सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। बट डेफिनेटली ठीक आपको है। अपना ये फूडिंग हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे। खाने के बाद आप नींबू पानी ले सकते हैं। जी 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 जी, और बहुत अच्छा बहुत देर सेशन तक चल के रहा है। जो मैं अपनी गैस, सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है हमारा। शेयर करते रहिए ताकि जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हमारे और दर्शक भी उसका सॉल्व कर सकें, उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। और अगर आपको अच्छी डाइट एक अच्छी डाइटिशियन से लेनी है तो आप हमारी गरिमा मैम से जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप अमेज फाउंडेशन के मैसेंजर पर जाकर कॉल कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है आप उसे व्हाट्सअप करते हैं तो आपको गरिमा जी से, जो द्वारिका में है इनका हेल्थ केयर सेंटर है, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट है उससे आप अपनी जो भी छोटे छोटे इश्यूज है, बड़े बड़े इश्यूज है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है मैम सुनीता जी का कि इज इट ट्रू दैट lentils should not be taken at night? सॉरी, Lentils. Actually, I am not. lentils, okay. Yeah, Yes. it is not like that. It depends why someone has prescribed you that lentil should not be taken at night. ओके। एंड फैटी लिवर ग्रेड 1 में खान पान में किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि अगर फैटी लिवर हो जाता है तो हमें अपनी डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए, तो एक बार आप इनको मैम फैटी सॉल्यूशन लीवर है में बता सबसे दीजिए। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑयली खाना अवॉइड करें। आप एक्सरसाइज करें, आपका वेट बढ़ा हुआ होगा, डेफिनेटली आपको फैटी लीवर का फर्स्ट जो स्टेप है वो सबसे पहले वेट गेन होता है, तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना होगा। खाने में आपको डेफिनेटली हैवी खाना नहीं खाना है, इजीली डाइजेस्टेबल फूड खाना है, और जी ऑयली तो बिल्कुल बंद करना है। और आपके लिए अगर फैटी लीवर है तो जो डिटॉक्सिफाइंग फूड्स होते हैं, जो अल्कलाइन फूड्स होते हैं, आपका रेडिश हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सारा आपको ज़्यादा लेना है जो आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। जी जी। मैम एक हमारी श्रोता जुड़ी है कलकत्ता से, वो निवेदिता जी हैं। वो पूछ रही हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी डिलीवरी के बाद या फिर डाइट के बारे में पूछना चाहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद हम अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी का ये मतलब नहीं है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है। आपको अपने लिए ही खाना है, बेबी को उससे न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बट हाँ, आपको थोड़ा-सा क्वांटिटी अपने फूड की बढ़ानी पड़ती है और न्यूट्रिशियस खाना खाना है। और जो आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैल्शियम और आयरन, वो नहीं छोड़ने हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि आपको कैल्शियम और आयरन साथ में नहीं लेना है। लाइक अगर आप कैल्शियम सुबह ले रहे हैं तो आप आयरन शाम को लेंगे, क्योंकि अगर आप साथ में लेते हैं तो ना आपको कैल्शियम मिलेगा, ना आपको आयरन मिलेगा बॉडी को। और आफ्टर कुछ लोग, डिलीवरी के, मैंने आपकी एक बात काटते हुए कहती हूँ मैम कि कुछ लोगों को होता है कि कैल्शियम वो खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है? लोगों को लगता है कि कैल्शियम 35 एज के बाद हम खुद ही शुरू कर दें, तो क्या कैल्शियम ऐसे लिया जा सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, बोन पेन वगैरह लग रहा है और उसका कुछ और रीज़न नहीं है, तो आप ले सकते हैं। बट कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं लेना चाहिए। जिनको हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं उनको भी हम ब्रेक देते हैं बीच में, लाइक 1 महीने कैल्शियम दिया, फिर हमने ब्रेक किया, फिर हम चेक करते हैं कैल्शियम लेवल। क्योंकि जो डोजेज़ जी होती है वो डिपेंड करती है कि आपके अंदर डिफिशियंसी कितनी है। और निवेदिता जी का जो क्वेश्चन था, आफ्टर डिलीवरी आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ज़्यादा लेने चाहिए। जैसे आप मखाना ले सकते हो, मिल्क की सारी चीज़ें ले सकते हो, आप अंजीर ले सकते हो, जिससे आपके मिल्क प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है।
और बाकी आपको जी बैलेंस जी डाइट लेनी चाहिए उस पे भी। जी और लिक्विड्स जी आपको ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि आप जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी। तो डिलीवरी के बाद और प्रेगनेंसी के समय हमें एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए ताकि माँ और जो बच्चा है वो अच्छे से हष्ट पुष्ट रह सके। तो एक सवाल है एमपी से शाली जी का, उन्होंने कहा है कि 45 साल के हैं, उनकी उम्र 45 साल की है, उनके पैरों में घुटने में बहुत दर्द होता है, क्या ऐसी चीजें खाने में ले कि उस ऐसी क्या चीजें खाने में ले कि उनको आराम हो जाए? पीरियड्स में एक हफ्ते पहले कुछ शायद आधा उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि उनके घुटनों में एक्चुअली दर्द रहता है, तो ऐसा क्या नहीं कि घुटनों का दर्द खत्म हो जाए उनके? बेसिकली पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि घुटनों में दर्द क्यों रहता है। घुटनों में दर्द का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर उनका वेट ज़्यादा है। दूसरा, अगर उनको कुछ बोन इश्यू हो रहा है, या विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है, या कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए उनको डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मैंने अभी जैसे बताया, मखाने हैं, जीरे, ये सारा कुछ बढ़ाना है। साथ में विटामिन सी ज़रूर लेना है, उसके लिए आप अमरूद ले सकते हैं, आप नींबू ऐड कर सकते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ओके। एक एक क्वेश्चन है कि मार्केट में जो वेट लूज कंट्रोल का ये मेडिसिन हैं, क्या वो अच्छी होती है, उन्हें लेना चाहिए? विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वेट लॉस मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक जनरल मेडिसिन है और सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो आपकी बॉडी को एक्चुअली उनकी नीड है या नहीं है, वो आप बिना कंसल्टेशन के मत लीजिए प्लीज। ये मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज जो लोग जिम भी जाते हैं उनको जिम ट्रेनर्स डाइट दे देते हैं, उसमें वो उनको प्रोटीन पाउडर्स दे देते हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। वी आर हैविंग मैनी केसेस जिनमें वो प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स लेने से लोगों को डायलिसिस तक करानी पड़ जाती है। तो प्लीज अवॉइड दैट, डोंट टेक विदाउट कंसल्टेशन प्लीज। ओके। तो विदाउट एनी कंसल्टेशन आप कोई भी ऐसी मेडिसिन ना लें जिससे आपके शरीर पे कुछ साइड इफेक्ट्स हो। मैम एक क्वेश्चन है, क्या विटामिन और जो हम कैल्शियम वगैरह लेते हैं उससे क्या वेट गेन भी होता है? यूजुअली तो नहीं होता है, बिकॉज लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी जो होता है वो यूजुअली साथ में आता है, और विटामिन डी आपका जो होता है। विटामिन के, विटामिन सी, ये नहीं, जो सब विटामिन टैबलेट्स होते से हैं, क्या वेट यूजुअली गेन? नहीं, विटामिन से वेट गेन नहीं होता है, बल्कि अगर मैं बात करूँ विटामिन डी की, इट इज वेरी यूजफुल फॉर वेट लॉस ऑल्सो, क्योंकि थायराइड में भी मैम विटामिन डी आपका इफेक्ट होता है। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि आपने ये मोस्टली देखा होगा कि जो फैट बढ़ जाता है तो लेग्स में एक जो नसों के गुच्छे बन जाते हैं मैम, दिखाई देने लग जाते हैं, लाल रंग की नसें होती हैं, हाँ जी, तो मैम दैट इज वो कॉल्ड क्या है और वेरिकोज वेन। वो वेरिकोज वो वेन किस होता कारण है। से होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है मैम? देखिए, वेरिकोज वेन होता है वही जब आपकी, ये बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पर भी होता है, क्योंकि वेट होता है और काफ़ी सारा वो प्रेशर बढ़ जाता है, और लेग्स सबसे ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, बॉडी का पूरा वेट वही उठाते हैं। तो जो नसें होती हैं पैरों के पीछे की साइड में, वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो उसके ट्रीटमेंट्स हैं, खाने का उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदा में भी ट्रीटमेंट है, उसके लिए पंचकर्मा थेरेपीज हैं। एक लीच थेरेपी होती है बेसिकली, जिसमें हम लीचेस यूज करते हैं, जो आपकी बॉडी से इम्प्योर ब्लड वगैरह सक करती है। तो दैट इज वेरी गुड फॉर वेरिकोज वेन, आप तो उसके इसे लिए सीरियस कंसल्ट कर डिसीज सकते कहा हैं। जा सकता है क्या? इसे सीरियस डिसीज कहा जा सकता है क्या? अगर प्रेगनेंसी में होता है ये, तो अपने आप ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है, बट अगर स्टिल किसी को कंटिन्यू है तो इट्स बेटर टू गो फॉर द कंसल्टेशन। ओके। एक मैम बहुत एक और अच्छा सा क्वेश्चन आया है कि आजकल बच्चों को देखा है मैंने और बड़ों को भी कि कीटो डाइट पर चले जाते हैं मैम वेट लूज के लिए, तो ये क्या डाइट है, क्या ये लेनी चाहिए, इससे वेट लूज होता है? पर्सनली मैं फैट डाइट्स पे बिलीव नहीं करती हूँ। कीटो डाइट इज अ काइंड ऑफ फैट डाइट, जिसमें हमारा प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, कार्ब्स बहुत कम होते हैं। कभी कभी हम वो दे सकते हैं बॉडी को शॉक में जाने के लिए, कि अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो हम 1 वीक के लिए एक कीटो डाइट दे देते हैं, कि बॉडी थोड़ा शॉक में जाके वेट लूज करना शुरू कर दे। बट दैट इज द सेकेंड स्टेप। सबसे पहले हम एक नॉर्मल बैलेंस डाइट से, जो थोड़ी सी कैलोरी डिफिसिट होती है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, उसके थ्रू ही वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जी आप जी जी कीटो डाइट मैम। पर जा रहे हैं तो आपको बहुत जरूरत है कि आप किसी के गाइडेंस में ही करें। जी बिल्कुल, कोई भी अगर आप वेट लूज का ट्रीटमेंट करते हैं घर पर बैठ के ना करें, देखिए, एक जब डाइट तक एक बहुत प्रॉपर इम्पोर्टेंट पार्ट है। लोग देखते हैं किसी को कि उनका वेट लूज हुआ, अच्छा आपने क्या डाइट की, वेट लूज हम भी कर लेते हैं वो डाइट और वेट लूज कर लेंगे। बट सबकी बॉडी अलग है, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, तो सेम डाइट कांट गो विद एवरीवन। तो आपने देखा होगा जो लोग घर पे डाइट करते हैं उनका वेट तो कम हो जाता है, बट न्यूट्रिएंट्स की इतनी कमी हो जाती है, उनका फेस से बिल्कुल रौनक चली जाती है।
तो दिस जी, इज बिल्कुल, वेरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट। बार हमने देखा है कि अगर डाइट हम करना शुरू करते हैं, डाइटिंग करना शुरू करते हैं, तो वेट तो लूज़ हो जाता है, लेकिन जो स्किन है, हमारा फेस है, वो ग्लो चला जाता है और स्किन लटक बेसिकली जाती है, तो डाइटिंग पूरी इज बॉडी की। नॉट लाइक आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको प्रॉपर खाना खाना है, बट उसको कब कैसे खाना है, दैट इज डाइटिंग बेसिकली। तो मैम वाटर रिटेंशन का कैसे कर सकते हैं? वाटर रिटेंशन कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेट फूल जाता है, शरीर फूला हुआ सा लगता है, तो वो किसकी वजह से? नमक ज़्यादा खाने की वजह से है या कुछ और बिल्कुल, रीज़न है इसका? नमक की वजह से भी होता है, वाटर रिटेंशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं आपके। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो भी वाटर रिटेंशन हो सकता है, थायराइड में भी आपको वाटर रिटेंशन होता है। तो फैट डाइट्स में सबसे पहले यही होता है कि आपका वाटर रिटेंशन बॉडी से खत्म हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपका वेट लूज हो गया है। तो वाटर रिटेंशन बिल्कुल, रोकने बिल्कुल। के लिए, हाँ जी बिल्कुल, आपको एक जो शुगर है और सॉल्ट दोनों एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेने चाहिए, एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हम प्रोसेस फूड मना करते हैं, क्योंकि प्रोसेस फूड में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो तो इसलिए वाटर रिटेंशन के लिए हमें नमक भी एक लिमिट में लेना है और शुगर भी बिल्कुल। लिमिट में लेना है। तो सुनीता जी, आपको पता चल गया होगा कि वाटर रिटेंशन जब हमारे शरीर में होता है, तो हमें हर चीज़ एक लिमिट में लेनी है, चाहे वो नमक हो, चाहे मीठा हो। तो एक सवाल और आया है मेरे पास कि उनका बेटा 15 साल का है, निशा जी का सवाल है। उनके बेटे के बाल सफेद, हाँ आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम कि छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं, पिंपल शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? मैम ये सारा, अगर मैं हेयर फॉल की बात करूं या पिंपल्स है, ये तो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि इतना पोल्यूशन है, डाइट नहीं ठीक है, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो तो डिपेंड करता है। बट ये अगर ग्रेनेस की बात करूं तो ये अभी तक इसका एग्जैक्ट रीजन आई कांट टेल यू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इवन आजकल जो जूनियर स्कूल्स में बच्चे होते हैं उनके भी बाल सफेद देखे जा रहे हैं, और जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली उसका रीजन नहीं पता है, और आई कांट गाइड यू ऑन दिस थिंग। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है, ये है हमारी सीमा जी का, और ये क्वेश्चन मेरा भी है। तो जी। ये है कि मुझे खाने के समय में भूख नहीं लगती है, और उसके आगे पीछे मैं नहीं खाऊंगी तब भी, जैसे मैंने सुबह एक खाया, ठीक है, अगर चपाती एक दो मैंने चपाती खाई तो रात तक मुझे भूख नहीं लगती। इसका रीजन क्या है मैम? इच्छा करती है खाने की, लेकिन भूख नहीं लगती, खा नहीं पाती मैं। ऐसे समझ नहीं इसका आता कि भूख लग रही है या भूख नहीं लग रही है, इसका समझ नहीं आता। ये वही है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। बेसिकली जब आपको भूख लगती है और आप कोशिश करते हो कि मैं नहीं खाऊं, या मैंने चाय पी ली है, आप जब जी, खाने के टाइम पे चाय पीने लगते हो, तो धीरे धीरे बॉडी को वो भूख वाली जो फीलिंग होती है, जो एक हमारा हंगर हार्मोन होता है, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। एक जी, ग्हेरिन जी, नाम जी, का जी। हार्मोन होता है जो हमारी भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमें फील कराता है कि हमें भूख लगी है। तो जब हम ये करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा खाने का टाइम हो रहा है, बट उसके थोड़ा पहले हमने चाय पी ली या हमने और कुछ खा लिया, तो ये धीरे धीरे टेंडेंसी हो जाती है, और फिर एक टाइम पे आप आता है कि अगर आप नहीं भी खा रहे हो उस टाइम पे, लेकिन जो भूख का टाइम है तब आपको भूख नहीं लगेगी। उसको भी ठीक करने के लिए आपको धीरे धीरे ही चेंजेस करने पड़ेंगे, कि आप टाइम से खाओ, अगर आपको भूख नहीं भी लग रही है आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ, और अपना टी कॉफी इनटेक कम करो, तो वो धीरे धीरे बॉडी वापस रूटीन में आ जाएगी। हमें खाने में कितना कितना देर करना चाहिए? कोई कुछ, जैसे कोई कहता है कि 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए, 3 घंटे के बाद खा लेना चाहिए, मिनिमम तो हमारा 3 घंटे का लिमिटेशन क्या गैप है? हमें देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर फूड डाइजेस्ट होने में जितना एक मील डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे, 3 से 4 घंटे का गैप तो होना चाहिए। अच्छा मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि थेरेपीज वगैरह होती हैं, उससे हम डिजीज दूर कर सकते हैं, तो क्या वेट कंट्रोल के लिए भी कुछ ऐसी थेरेपीज होती हैं कि जिससे वेट कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल होती हैं, उनके लिए भी अनु जी का थेरेपीज क्वेश्चन हैं। है, अनु जी पूछ रहे हैं हाँ आपसे जी जी। बिल्कुल है, आयुर्वेदा में थेरेपीज होती हैं उसके लिए, जी, जिनको हम उद्वर्धनम कहते हैं। तो वो थेरेपीज वेट लॉस के लिए होती हैं, उनमें प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं। उनमें मेडिकेशंस देते हैं हम प्रॉपर, एक चैनल के थ्रू आपको स्टीम्स देते हैं मेडिकेटेड, जिनका असर पड़ता है, बट उसके साथ में आपको एक्सरसाइज और डाइट करनी पड़ती है, देन ओनली यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट। बट आयुर्वेदिक जी, थेरेपीज के जी, जी, थ्रू जो वेट जाता है वो इतना इजीली वापस नहीं आता है। जी। मैम, एक जयपुर से क्वेश्चन आया है, हमारी वो भी गरिमा जी ही हैं। जी। वो पूछ रही हैं कि एक्सरसाइज, जैसे वो सुबह ऑफिस के लिए जाती हैं, रात में घर वापस आती हैं, तो एक्सरसाइज का टाइम उन्हें नहीं मिल पाता। एक्सरसाइज की जगह अगर कुछ और रूटीन करना हो तो वो क्या रूटीन कर सकती हैं? एक्सरसाइज की जगह आप, अगर आपको 5-10 मिनट्स का भी टाइम मिलता है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर या आप जब ऑफिस जा रहे हैं, आप जितना पॉसिबल है आप स्टेयर्स लीजिए, लिफ्ट्स का यूज मत करिए। अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा दूर अपना व्हीकल पार्क करिए, जिससे आपको थोड़ा सा चलना पड़े। तो ऐसे करके छोटे छोटे से चेंजेस करके हम एक्सरसाइज के लिए को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
अदरवाइज एक्सरसाइज का ऐसा स्टेयर्स कोई कुछ ऐसा हो रिप्लेसमेंट सकता नहीं है है कि देखिए। अगर आपका फ्लोर 4th फ्लोर पर है तो आप स्टेयर्स पर जा सकते हैं बिल्कुल, आप लिफ्ट नहीं यूज स्टेयर्स करके। यूज करो, आप, हाँ, आप अगर ऑफिस में भी आपका सिटिंग जॉब है, आप हर 1 घंटे में उठ के 5-10 मिनट के लिए आप वॉक कर लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्वेश्चन आया मैम कि लो शुगर पेशेंट के लिए डाइट क्या होनी चाहिए? अनुराधा जी का क्वेश्चन है ये। लो शुगर पेशेंट के लिए तो जी मैं यही कहूंगी, देखिए बैलेंस डाइट तो बहुत जरूरी है, और शुगर पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक, लाइक उनको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। उनको बहुत देर का गैप नहीं करना चाहिए, 2 मील्स के बीच में आप 2-2.5 घंटे के बीच में कुछ कुछ थोड़ा सा ले सकते हैं, जैसे आप मुरमुरे ले सकते हैं रोस्टेड, आप मखाने ले सकते हैं रोस्टेड। अगर लो शुगर है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, इन दैट केस आपको इमीडिएटली ग्लूकोज लेना चाहिए। और आप ग्लूकोज बिस्किट्स ले सकते हैं। जिनको भी लो शुगर का या हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम है, उनको हमेशा अपने साथ ग्लूकोज बिस्किट्स रखने चाहिए। ठीक है। ओके मैम, एक क्वेश्चन आया है ज्योति जी का कि उनकी फ्रेंड है, उन्हें थायराइड नहीं है लेकिन उनका फिर भी वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, तो इसका उसको कम कैसे किया जा सकता है? तो मैम वही है, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, वेट लॉस का एक ही तरीका है, कैलोरी डिफिसिट डाइट लेनी पड़ेगी आपको। बाकी देखिए वेट गेन का पहली बात तो रीजन क्या में है ये भी देखना पड़ेगा। केवल थायराइड रीजन नहीं होता है वेट गेन का, हो सकता है आपका इनएक्टिव लाइफ स्टाइल या कुछ और डिजीज तो नहीं है बॉडी में, केवल एक थायराइड नहीं है जिसको हम कल्प्रेट कह सकते हैं वेट गेन का। वी हैव टू चेक कि क्या बात है, किस लिए वेट गेन हो रहा है। मुस्कान जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, सॉरी, हाँ जी। ये टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ भी कर देती है मैम, कुछ कह नहीं सकते। कोई बात नहीं मैम। सॉरी फॉर। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मैम कि आपने एक उपाय बताया था कि लड़कियों को पीरियड्स शुरू होने से 1 हफ्ता पहले गुड़ का पानी पीना चाहिए, तो ये जी कोई भी ले सकता है, लड़कियां, कुछ लेडीज, कुछ कोई भी ले बिल्कुल। सकता है या कुछ ऐसे बिल्कुल पर्टिकुलर्स? मैम, ये बहुत अच्छी रेमेडी है गर्ल्स के लिए, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के लिए, सबके लिए। ये आपको आपका जो आयरन डिफिशिएंट होता है बॉडी में ड्यूरिंग मेंसेस, उसको फुलफिल करता है, और ये कोई भी ले सकता तो ये कितने दिन पहले, 1 हफ्ता पहले है, एक रेगुलर लेना हफ्ते चाहिए, पहले। 1 वीक हाँ तक जी। लेना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, 1 वीक लेना चाहिए, ठीक है। और इन पीरियड टाइम वी कैन लीव दिस हाँ नहीं, या आप कंटिन्यू जब करना तक चाहिए आपको हमें? पीरियड चल रहे हैं आप तब तक ले सकते हो इसको। बेसिकली दिस इज वेरी ओके सिंपल ओके। टू टेक। ये आपको गुड़ का एक टुकड़ा लेना है और एक गिलास पानी में उसको डाल दीजिए, दैट विल मेल्ट, जी, और आप बहुत उसको अच्छी ले। बात है ये, क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि पीरियड्स के समय बहुत पेनफुली पीरियड्स होते हाँ, हैं, तो जिनको उसके बहुत ज़्यादा लिए पेन आप होता है देखिए। वो ये कर सकते हैं कि 1-2 स्ट्रेन्स आप केसर के ले सकते हैं, और रेज़िन्स के साथ उसको, जो किशमिश होती है उसके साथ भिगो के आप उसको सुबह-सुबह खाइए। ये भी 1 हफ्ते पहले करना है आपको। ये आपके क्रैम्प्स को, पेन्स को खत्म करेगा। अच्छा गरिमा जी, कई मैंने देखा है कि इन पीरियड्स टाइम लोग टेबलेट्स, पेन किलर्स बहुत खाते हैं, तो एक बार मैम जो मैंने मेरे आपको दर्शक बताया अगर है कोई वो खाते हो। करिए, डेफ़िनिटली आपको पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स भी ऐसी हैं कि पेन किलर्स लेकर ही वो 7 दिन 4 दिन जो जितने भी नहीं, हैं वो वो बिताती आपको हैं। पेन किलर्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लीज़ ये फ़ॉलो करके देखिए। स्टिल अगर आपको पेन होता है तो आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हैं। बट अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको पेन नहीं होगा। तो सभी श्रोताओं को मैं, जो मेरी लेडीज जो फ्रेंड्स हैं, श्रोता हैं, वो अगर जुड़ी हैं साथ में, जितने भी जुड़ी हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि कोई पेन किलर ना लें। इन 4 और 5 दिनों में थोड़े पेशेंस रखें। 1 हफ्ता पहले गुड़ का पानी पीना शुरू करें, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला है। थैंक यू मैम, इट्स वेरी, मतलब कि वेलकम। एक बहुत अच्छी बात है ये। और पेन किलर ना लें, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं जो एक पेन और किलर से मैंने हमें रेमेडी बताई हमारी है, बॉडी जो को। आप केसर के 1 से 2 स्ट्रैंड्स और साथ में किशमिश, उसको भिगो कर रख दीजिए रात में। आप सुबह वो खा के वो पानी पीजिए, तो भी आपको क्रैम्प्स में ठंडा बहुत हेल्प पानी, मिलेगी। हाँ, नॉर्मल पानी में आप वही उसको ठंडा सोक पानी करके पीना? रख दीजिए। अच्छा, हाँ ठीक जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 2 सॉल्यूशंस हैं, आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। गरिमा जी ने जो बताया है कि पीरियड से 1 हफ्ता पहले गुड़ का पानी पीना शुरू कर दीजिए, और 1-2 केसर की पत्तियां और किशमिश अगर आप रात को भिगो के रख देते हैं, और वो पानी अगर सुबह पीते हैं, तो आपको वो आपका खाना विदाउट है पूरा पेन और पानी पीना है आप, वो। हाँ,
4-5 दिन आप बहुत अच्छे से बिता सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। अच्छा, बाकी एक सीमा पूछ रही हैं, पूजा जी का क्वेश्चन है, क्या मल्टीविटामिन हम सभी एक साथ खा सकते हैं? डी, ई, के, जो भी आपके मल्टीविटामिन होते हैं, मैम, एक क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर क्या फॉर्मुलेशन इन में वो सबको इकट्ठा साथ लिया में जा आ रहा सकता है तो है? आप खा सकते हैं, बट अगर आप अलग अलग टैबलेट्स खा रहे हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मल्टीविटामिन में अगर मैं कुछ विटामिन डी की बात करूं तो वो कैल्शियम के साथ होता है, अगर आयरन की बात करूं तो वो विटामिन सी के साथ होते हैं। तो इनको अलग अलग लेना जरूरी है। अगर आपके फॉर्मुलेशन में मल्टीविटामिन है तो वो आप ले सकते हो एक सिंगल फॉर्मुलेशन में, बट यूजुअली वो नहीं होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को हिंडर करते हैं। फिर ना आपको कैल्शियम मिलेगा, ना आपको आयरन मिलेगा, ना विटामिन सी मिलेगा, और ना विटामिन डी मिलेगा। तो विदाउट डॉक्टर से पूछे, आप कुछ भी ऐसा नहीं ले सकते हैं जो आपके शरीर को साइड इफेक्ट करे। मैं और गरिमा जी बार बार कह रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रिस्क्रिप्शन ना लें प्लीज जी। ना करें। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इज वेरी जी हार्मफुल, क्योंकि आपको नहीं पता है वो आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करेगा। और सबसे अच्छी बात है, आपके सामने बहुत अच्छी डाइटिशियन जुड़ी हैं, बहुत अच्छी एक डॉक्टर जुड़ी हैं, आप उनसे कंसल्ट जरूर करें। नंबर है हमारे अमेज फाउंडेशन से, आप ले सकते हैं। हमारे अमेज फाउंडेशन का जो नंबर दिया गया है, दिस इज द नाइन नाइन न्यूट्रिशन नाइन दी। नाइन थ्री सिक्स जी बिल्कुल, जी, मैं नंबर बता दूं मैम, बिल्कुल गरिमा जी बिल्कुल। एक बार, 9999369988, ये हमारा फाउंडेशन का नंबर है। अगर आपको कुछ भी किसी भी डॉक्टर से, जो जो हमारे डॉक्टर्स का सेशन हो चुका है उनसे कोई कंसल्ट करना है, आपको नहीं मिल पा रहा, तो हमारे आप फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। हम आप डॉक्टर का नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनके क्लिनिक पर जा सकते हैं और अपनी लाइफ की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जो आज हमारे साथ गरिमा जी जुड़ी हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट तो है ही, साथ में होम्योपैथिक, जो हमारे साइड इफेक्ट से बिल्कुल परे है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और पंचकर्मा, जो कहते हैं कि एक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसमें। तो आप आराम से गरिमा जी के साथ जुड़िए, उनके क्लिनिक पर जाइए, थोड़ा दूर रहेगा, जो पास में रहते हैं वो अवश्य जाइए। सबको मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मैं काफी दूर हूँ, मैं भी पूरा कोशिश करूंगी कि गरिमा जी आपके क्लिनिक पर जरूर आऊं और अपनी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली को मैम। सॉल्व कर सकूं। जी। तो मैम एक क्वेश्चन है मधुकर जी का, कि बीपी फ्लक्चुएशन होता है, कभी हाई कभी लो, तो क्या नमक उनको उसी हिसाब से लेना चाहिए? अगर हाई हो जाए तो कम लेना चाहिए, लो हो जाए तो ज्यादा लेना सो चाहिए? ये बीपी फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब बीपी फ्लक्चुएट होता है तो मेडिकेशन उसका बहुत ज़रूरी हो जाता है, और प्रॉपर ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपको इन दैट केस डेली आपको मॉनिटरिंग करनी है अपने बीपी की, और ये फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है ये देखना है। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप पोटेशियम रिच डाइट्स ले सकते हैं, जैसे आप बनाना ले सकते हैं अपनी डाइट में, आप नारियल पानी ले सकते हैं। बट हाँ, अगर लो होता है तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लो हो रहा है तो डेफिनेटली आप नींबू पानी ले सकते हैं नमक के साथ। लेकिन आपको ये रीज़न देखना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। जी, एक ज्योति जी का क्वेश्चन है कि उनके हस्बैंड को शुगर है हम्म। और उनको भूख बहुत लगती है, तो उनके खाने का जो है किस तरह से खाना चाहिए, कंट्रोल रहती है? क्योंकि जो मेटफॉर्मिन है वो 500 mg दोनों टाइम खाने से पहले देती हूँ, तो हाँ उनका खाने का कुछ डाइट आप बताइए कि थोड़ा सा जी, कंट्रोल तो हो सके और किस मेटफॉर्मिन तरह से वो आप खा देते सके। रहो, आप रोको मत, बट आप उनको खाने में यही है कि उनको आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं, खाने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है। और जो भी शुगर पेशेंट्स हैं उनकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो आप उनको ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन देंगे। प्रोटीन में आप उनको दाल दे सकते हैं, दाल का चीला है, आप बेसन का चीला है, मूंग दाल का चीला है, या अगर आप एग लेते हैं तो आप एग दे सकते हैं। लंच में भी सेम रहेगा, आप सैलेड पहले देंगे खाने के पहले, और रोटियों की मात्रा नहीं बढ़ानी है, रोटियां लिमिटेड रहेंगी। आप दाल सब्जी वगैरह बढ़ा सकते हैं, दही जरूर रहेगा। रात में भी यही है कि आप खाना जल्दी खाएंगे, और प्रोटीन जरूर रहेगा डाइट में। शुगर के जो भी पेशेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि प्लीज ज्यादा देर तक भूखे मत रहिए। आप बीच बीच में मंचिंग के लिए आप भुने चने ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, मुरमुरे ले सकते हैं, होममेड आप चीजें ले सकते हैं। भूखे नहीं रहना है, शुगर पेशेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। और प्रोटीन जरूर मेंटेन करना है अपनी डाइट में। फिजिकल एक्टिविटी, योगा जरूर शामिल करिए, और शुगर अपनी कंट्रोल रखिए। अगर आपकी शुगर 200 के नीचे है, अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, अदरवाइज आपको फ्रूट्स भी अवॉइड करने हैं। मैम एक क्वेश्चन है, लास्ट आपका क्वेश्चन है कि
आजकल आपने सुना होगा ग्लूटेन फ्री जो आजकल फूड होता है जी। मैम, वो क्या है? और जो मल्टीग्रेन्स वगैरह फूड होते हैं वो हमें किस रेशियो में लेने चाहिए? कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मल्टीग्रेन्स ही लेना पसंद करते हैं, कुछ ग्लूटेन फ्री लेने के लिए जैसे कुछ आटा जी। खाना पसंद नहीं करते हैं, या कुछ मैम कुछ ये बताइए कि ग्लूटेन फ्री के लिए हम क्या कर देखिए, सकते हैं? ग्लूटेन फ्री इज बेसिकली जो हमारे गेहूं में जो एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन, वो होता है, वो यूजुअली नहीं बंद करना चाहिए क्योंकि हम बचपन से वो ही खाते आए हैं, हमारा स्टेपल फूड है रोटी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस उन लोगों में होता है जिनकी इंटेस्टाइन्स वीक हो जाती हैं, जो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हम ग्लूटेन फ्री डाइट बोलते हैं। अदरवाइज आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तो आजकल डॉक्टर मल्टीग्रेन, जैसे कहते हैं कि ग्लूटेन नहीं लेना, आपको रोटी नहीं खानी है, कुछ और खाना है, रोटी बिल्कुल बंद कर देते हैं। मैंने कुछ डॉक्टर्स को देखा कि रोटी बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो वो क्या वो जिनको ऐसा करना ग्लूटेन चाहिए या नहीं करना इंटॉलरेंस चाहिए? होती है उनको ही बंद करते हैं। यूजुअली मैं ये प्रैक्टिस नहीं करती हूँ क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसे है मेडिसिन जिनसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस ठीक हो जाती है, तो बेसिकली हम कम कर देते हैं, बट हम पूरी तरीके से बंद नहीं करते ओके। हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार बंद कर और दिया व्हाट तो इज बॉडी द उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, फिर आप लाइफ में दोबारा जी उसको जी, नहीं ले सकते हो। बोलते हैं हम ग्लूटेन्स नहीं ले सकते फिर दोबारा से। हाँ जी। एंड व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन मैम फॉर यू एंड हमारे श्रोताओं के लिए और आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मल्टीग्रेन फूड? इट इज हेल्पफुल फॉर वेट लूज? Multigrain is definitely helpful, but not commercially, because commercially multigrain word is like hype kind of thing, जो बहुत ज़्यादा यूज हो रही है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वी आर ऑलवेज फ्रॉम आर एजेस वी आर मल्टीग्रेन ईटर्स, so you can have anything your dadis or nanis are having, you can have anything। हम बाजरे का आटा खाते थे, हम ज्वार का आटा खाते थे, वो सारा कुछ दैट इज ऑल मल्टीग्रेन। तो आप ले जी सकते हो, वो एक नॉर्मल रेशियो में मिलता है। आप लाइक अगर गेहूं का आटा ले रहे हो उसमें आप अलग से ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, ये मिक्स कर सकते हो। अगर आपने जी एक बिल्कुल, बार जैसे गेहूं का आटा लिया है तो सर्दियों आप में हमारी बाकी मम्मी हमारी दादी, बाकी सारी चीजें मिक्स कर सकते हो। हाँ जी जी। जी जी जी, जैसे सर्दियों में ये हमारी एक बहुत मम्मी दादी सिंपल नानी टिप मैं बाजरे बताती का हूँ आटा सबको। और हाँ, जी जी अगर जी आप जी एक डाइट की बात करो, अगर आपको देखना है कि डाइट आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो एक बहुत 3 चीजें आपको याद रखनी है। आपके जो मम्मी पापा को भूल जाओ, आपके जो दादी नानी खाते थे वो आप जो खा रहे हो, वो उस फूड को पहचान सकते हैं या नहीं कि आप क्या खा रहे हो। अगर आप पिज्जा की बात करो तो शायद वो उन्होंने कभी नहीं टेस्ट किया था। वो वो रेसिपी बिल्कुल जो आप खा रहे हो वो उनको बनानी आती है या नहीं, एंड हाउ दे वर मेकिंग इट, और वो जी। लोकल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं और से हमारे पास आ रही है। तो दीज आर द 3 बेसिक टेस्ट जो आप कर सकते हो, आपको पता लग सकता है कि वो हमारे खाने के लिए है या नहीं है। So be local, be traditional. That is the big बिल्कुल, mantra for the food. ये तो बिल्कुल, ये तो मैं भी कहूंगी, हमारे राजा जी कहते हैं कि बी लोकल, तो लोकल टू वोकल हमें बनना ही पड़ेगा। हमें अपनी ये देसी this चीजों is पर आना very ही पड़ेगा, very चाहे वो important for food। बिल्कुल बिल्कुल, जी। तो हर आप कोई चीज भी के अपना लिए हमें फूड लोकल ऐसे आप बनना टेस्ट पड़ेगा। कर सकते तो हैं बिल्कुल। अपने आप को बिल्कुल बाजार फूड कम कम लें। जी। तो मैं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो भी मेरे श्रोता हमारे साथ जुड़े थे। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम आपका, बहुत बहुत थैंक थैंक यू यू। करती हूँ अमेज फाउंडेशन से, अमेज फाउंडेशन की पूरी टीम से। और मैं आप सबको बता दूं, जो हमारी गरिमा जी हैं, खुद अमेज फाउंडेशन की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो बहुत ही अच्छे सेशंस और डॉक्टर्स के साथ भी करती हैं। और आप सब श्रोताओं को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप और अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो अमेज फाउंडेशन के पेज से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हर वीक एक हम अच्छे से डॉक्टर को, अच्छे से हेल्थ, जो हमारे हेल्थ ट्रीटमेंट को देने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम बुलाते हैं। और गरिमा जी खुद उनका सेशन लेती हैं। तो जब एक डॉक्टर का सेशन लेता है तो वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए अमेज फाउंडेशन के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गरिमा जी थैंक यू। आपका और अपने थैंक सभी यू। श्रोताओं का। बहुत बहुत थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू वेरी मच।